एक नया सवेरा वैदिक संसार में, जहां पुरानी परंपराएं और नया जीवन साथ चलते हैं। इन रास्तों पर चलो जो पुरानी सीख से भरे हैं, जहां हर जगह शांति और अपनापन है। सोसाइटी के बीच है गौशाला, जहां गायों की सेवा रोज का हिस्सा है। गुरुकुल में बच्चों को पुराने समय का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ बच्चे भक्ति, अनुशासन और पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। मंदिर में सब मिलकर भक्ति करते हैं। खुशी और भजन से वातावरण भर जाता है। प्रकृति और शांति के बीच बैठकर ध्यान से मन को सुकून मिलता है। यहाँ सब मिलकर प्रसाद पाते हैं और आपस में प्यार और रिश्ते मजबूत होते हैं। एक जगह जहाँ नया और पुराना जीवन मिलते हैं। आइए अपना घर पाएं शांति में, भक्ति में, प्यार में। हरे कृष्णा। जब हम भक्ति में आते हैं तो हम सभी का ड्रीम बन जाता है कि काश ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सारे डिवोटीज़ एक साथ मिल के रहें। स्कूल हो जहाँ पे डिवोटीज़ टीचर पढ़ाए, सीबीएसई वगैरह तो की शिक्षा तो दे, बट साथ साथ में वैदिक एजुकेशन भी दे, है ना, स्पिरिचुअलिटी भी दे, सब चीज़ सिखाए और चारों तरफ भक्ति भक्त हो। ये जब हम सोचते हैं तो लगता है काश ऐसा हो सकता। इस ड्रीम को लेके हम आगे अपनी भक्ति को लेके चलते रहते फिर लगता है कि ये संभव तो नहीं है। जब हम रिटायर करेंगे, वृंदावन धाम में जाके सेट होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। बट शहर में दिल्ली एनसीआर में रहते हुए तो ये जस्ट एक ड्रीम ही रहेगा। यही हमारी भी स्थिति थी। हम लोग भी कई सारे हमारे जो डिवोटीज़ थे इसी ड्रीम को लेके आगे बढ़ रहे थे। 2019 में पंढरपुर धाम से जब हम लोग लौट रहे थे और पुणे में हमें जब एक दिन रुकने का मौका मिला, तो वहाँ पे हमने देखा कि बीच में मंदिर है, गुरुकुल है जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड था, और चारों तरफ सिर्फ भक्ति भक्त है। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि काश ऐसा हो सके, हम भी इस तरीके का अगर दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर सके या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके तो कितना सुंदर होगा। ऐसा डिस्कशन फिर हमने सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी से करा, जो इस नोएडा को प्रेसिडेंट है। तो प्रभु जी ने कहा कि एक्चुअली ये मेरे कॉन्ग्रीगेशन के लिए भी मेरा यही ड्रीम है कि सभी भक्त लोग साथ में रहें, वहाँ पे गौशाला हो, गुरुकुल हो, सभी डिवोटी साथ में रह के भक्ति करें। क्योंकि एक्चुअली में जो कॉन्ग्रीगेशन है, इवन मैरिड डिवोटीज़ हैं, उनके अंदर भी भक्ति करने की बहुत इच्छा तो है, वो भी चाहते हैं इस तरह का संग, बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जो ब्रह्मचारीज़ को मिलती है। अगर उनको ऐसा संग मिले तो डेफिनेटली वो भी इस जीवन में 100% भगवत धाम जाए। तो प्रभु जी ने बोला कि मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा टेम्पल आगे चल के डेवलप करूँ जहाँ पे सारे आपस में कॉन्ग्रीगेशन रहें और वही लोग मिलके मंगल आरती, भगवान को सुलाना, जगाना, सब कुछ साथ में मिलके वो लोग करें। अगर ऐसा होगा तो वास्तव में पूरा भगवत धाम बन जाएगा। तो जब प्रभु जी से हमने ये सुना तो हमारी इच्छा और प्रबल हो गई। एंड इस तरीके से फिर हमने सोचा कि अगर ऐसा संभव होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो चाहिए लैंड। चलो लैंड को खोजते हैं। कुछ डिवोटीज़ मिलके स्टार्ट करा हमने एक्सप्लोर करना कि ऐसा लैंड कहीं मिले। हमने अथॉरिटी के 6-8 महीने चक्कर काटे। फिर अथॉरिटी में पता चला कि अथॉरिटी में एक्चुअली क्या है कि रिलीजियस लैंड अलग जगह होती है, इंस्टीट्यूशनल लैंड अलग जगह होती है, रेजिडेंशियल लैंड अलग जगह होती है। तो ये सब अलग अलग है, एटलीस्ट 8-10 किलोमीटर की दूरी होगी। तो फिर हमारा हृदय थोड़ा टूट गया कि अच्छा ऐसा नहीं होगा तो अब क्या करें। फिर किसी ने बताया कि फ्री होल्ड लैंड में ये चीज़ें संभव है, जो अगर आपको फ्री होल्ड, लीज बैक इस तरह की लैंड मिल सके तो सब आसपास में ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया फ्री होल्ड लैंड और लीज बैक लैंड का सफ़र, उसको खोजने का। बहुत सारी लैंड्स हमने देखी, बट सारी लैंड्स में एक समस्या ये आ रही थी कि या तो लैंड बहुत ज़्यादा अंदर है आबादी होने के कारण, तो वहाँ पे ऐसा टेम्पल, इतना बड़ा पैच ऑफ लैंड नहीं है, और है भी तो वो मंदिर नहीं डेवलप कर सकते क्योंकि इतना अंदर है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, ट्रैफिक इशू, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो वो समस्या हो गई। जो लैंड हम लोग को थोड़ा रोड वोड के आसपास मिल रही थी, उस लैंड के साथ ये समस्या थी कि वो लोग तो बोल रहे थे किसान कि हमारी आबादी की लैंड है, फ्री होल्ड लैंड है, बट जब हमारी जो लीगल टीम थी उसने जब उसको एक्सप्लोर करा तो पता चला कि अच्छा ये लैंड तो अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाइड है। मतलब आज नहीं तो 40 साल बाद, 50 साल, 90 साल बाद वो अथॉरिटी इसको कभी भी एक्वायर कर सकती है। तो फिर हमें लगा कि अब क्या करें। और ऐसा लगभग 1.5-2 साल बीत गए। फिर एक सीनियर डिवोटी हैं हिज ग्रेस ब्रज नायक प्रभु जी, जो कि काफ़ी सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं, इनिशिएटेड डिवोटी हैं। पर उनको भी हमने अप्रोच करा, उनसे भी ये चीज़ें बताई कि प्रभु जी आप कुछ हेल्प करो, बिकॉज वो लोकल हैं यहाँ के। तो उन्होंने एक लीज बैक लैंड बताया, आप बना सकते हो अपना मंदिर, गुरुकुल वगैरह जो आपका प्लान है रेजिडेंशियल, तो ये ठीक ठाक है। तो हमें लगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये लीज बैक लैंड है तो इस पर तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी लैंड अंदर थी, फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। अब समस्या आई लोन की, बिकॉज ये सारे लैंड्स पे समस्या क्या है कि स्ट्रक्चर पे लोन मिलता है। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, फ्लैट विला जो भी है, फिर ही लोन मिल पाएगा।
अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम विदाउट लोन काम कर सके। और दूसरा एक और समस्या थी कि ये लीज बैक लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है मिनिमम 120 मीटर का होना चाहिए, उससे कम का प्लॉटिंग वगैरह नहीं हो सकता, इवन फ्लैट्स नहीं बना सकते। फिर हम लोग को लगा कि ये प्रोजेक्ट तो अब नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर हमने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई बिल्डर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर हमने थोड़ा बिल्डर वगैरह को एक्सप्लोर करना शुरू करा। बट हमारा एक्चुअली कंडीशन ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि हमारे ये फ्लैट्स विला इन सभी से जो भी प्रॉफिट है, मार्केटिंग वगैरह कुछ बिल्डर को करने नहीं, वो सब तो हमारे डिवोटीज से मिलकर ले लेंगे। बस ये उनसे रिक्वेस्ट था कि आप इसको एज ए चैरिटेबल के रूप में करिए कि आपका इसका जो भी प्रॉफिट आए उससे आप टेम्पल के लिए लैंड दे दीजिए, क्योंकि लैंड बहुत कॉस्टली थी, इसी तरीके से उसको लेना संभव था। तो हमने कई बिल्डर्स को करा बट उन्होंने सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो फाइनली हमने ब्रजनायक प्रभु जी के एक ब्रदर हैं विजय प्रभु, जो कि ऑलरेडी अथॉरिटी के लैंड पे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। फिर उनको हमने अप्रोच करा। तो शुरुआत में तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग काफ़ी ऑक्यूपाइड है। फिर हमारी वहाँ से थोड़ी निराशा हुई, तो हमने और बिल्डर्स और लोगों को खोजना शुरू करा, बट एक एक करके सभी ने मना कर दिया। फिर हम लोग वापस से बीच बीच में विजय प्रभु को फॉलोअप कर रहे थे। फिर वापस से हम लोग कुछ समय के बाद फिर से प्रभु जी के पास गए एंड बोले कि देखिए प्रभु, है ना, आप ही हेल्प करिए और हमारे पास कोई होप नहीं दिख रहा है। और एक्चुअली उनके भी खुद के जो चाचा जी हैं वो आज़ाद हिंद फौज में 2nd लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक देश प्रेम और एक सोसाइटी की सेवा करने का एक थोड़ी सी भावना तो थी ही। तो उन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनली हाँ कर दी कि ठीक है। फिर उन्होंने एक और लैंड प्रपोज करी, है ना, क्योंकि हमारी ये भी समस्या थी कि हमें कुछ ऐसी लैंड भी चाहिए जो कम्प्लीटली फ्री होल्ड हो, ताकि जहाँ पे फ्लैट्स विलास वगैरह बन सके, छोटे विलास बन सके और फ्लैट्स बन सके। तो उन्होंने फिर फाइनली एक लैंड प्रपोज करी और वो लैंड देख के हमें लगा कि भगवान ने हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। वो लैंड ऐसी थी कि बिल्कुल 60 मीटर रोड से 70 मीटर का ग्रीन बेल्ट जा रहा था, कई एकड़ में फैला हुआ। और उसके बाद वो लैंड थी जहाँ पे टेम्पल हम लोग सोच रहे थे बनाने का, मतलब जो टेम्पल जहाँ पे प्रपोज था। तो ये देख के मतलब हमें लगा कि इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, क्योंकि एक तो ग्रीन, इतना कई एकड़ में फैला हुआ ग्रीन बेल्ट। हम सभी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक चीज़ की तो कमी सबसे ज़्यादा फील होती है और वो है ऑक्सीजन। तो इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट में अगर इतने सारे पेड़ पौधे लग सकते हैं तो हमारा वो ऑक्सीजन भी सभी को सफिशिएंट मिलेगा। और दूसरा, ये जो 60 मीटर की रोड है उसके आगे गौर का मलबरी मैंशन है, मीन्स वहाँ पे 2.5 एकड़ में एक विलास बना रहे हैं वो लोग। तो इट मीन्स कि वहाँ पे हाई राइज नहीं बनेगा, ये हमेशा ये खुला ही वहाँ पे लगेगा। तो और 500 मीटर की दूरी में कोई हाई राइज नहीं है। तो ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर प्रभु जी ने फर्दर क्या करा कि उन्हीं के चाचा ताऊ भाइयों की ये जो 2 एकड़ लैंड थी उसी के पास एक और पैच ऑफ लैंड थी, वो भी 2 एकड़ की, जो कि कम्प्लीटली फ्री होल्ड मीन्स अथॉरिटी के जुरिडिक्शन से टोटली बाहर वाली लैंड थी। बट वो प्रॉब्लम ये थी कि वो 10-12 भाइयों की, सबकी चाचा ताऊ वगैरह की थी। तो अगले 3-4 महीने विजय प्रभु को लगा सारे भाइयों को एक एक करके रेडी करने में कि आप दे दो ये मंदिर और यहाँ पे इस तरह भक्तों के लिए रेसिडेंस बनेगा, भगवान का नाम होगा तो आपके लिए अच्छा है। ऐसा करके अगले कई महीने लगे उनको उन सारे भाइयों को रेडी करने में। और अब ये सारा कुछ जब लग रहा था इन प्रोसेस है, तो फिर हमें लगा कि अभी ये सही टाइम है जब हमें किसी वरिष्ठ वैष्णव का एक डायरेक्शन मिल जाए, महाराज जी का डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी ने हमें गाइड करा कि हमें हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी के पास चलना चाहिए और महाराज जी से ऐसा एक बार निवेदन करना चाहिए। फिर प्रभु जी ने महाराज जी को रिक्वेस्ट करा, तो महाराज जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के महाराज उस लैंड पे आए। और जैसे ही महाराज उस लैंड पे आए तो महाराज जी देख के बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने बोला कि बहुत अच्छा प्लान है ये कि सारे यहाँ पे डिवोटीज़ रहें, सब लोग मिलकर भक्ति करें और इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सभी लोग साथ में रहो, भक्ति करो और सभी लोग फिर भगवत धाम जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो ये देखे हमारा जो इंतज़ाम था वो कई गुना और बढ़ गया। कभी महाराज जी की भी इच्छा हो गई है, फिर महाराज जी ने इसका नाम दिया प्रभुपाद विलेज, है ना। महाराज जी ने बोला इट शुड बी एन ऑफरिंग टू श्रीला प्रभुपाद और इसका नाम प्रभुपाद विलेज रखा। तो फिर क्या था, हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से लग गए। फिर हमारे डिवोटीज़ को बुकिंग्स वगैरह शुरू करने और इन सारी चीज़ों में हम लोग लग गए। और फाइनली 27 अप्रैल को परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा इस लैंड का भूमि पूजन भी हुआ, है ना। तो अभी ऑलरेडी हमारे लगभग 45%, तब लगभग 200 यूनिट्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 200 यूनिट्स हैं प्रेजेंटली। और 200 यूनिट्स में से लगभग 85-90 यूनिट्स तक की बुकिंग हो गई है हमारे डिवोटीज़ के ही द्वारा। तो अभी हम लोग बाकी भक्त जो दिल्ली एनसीआर में हैं और जो भी इसी ड्रीम से इनलाइन करते हैं, आपको भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और आपका भी स्वागत कर रहे हैं कि आप लोग भी प्लीज़ आइए
हमारे इस प्रोजेक्ट में और हम सब मिल के साथ में सुंदर तरीके से भक्ति कर सकते हैं। हम लोग ये हमारा जो 4 एकड़ लगभग लैंड है उसी के पास गुरुकुल का भी प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 1 एकड़ में गुरुकुल का लगभग प्लान है कि चल के आगे उसको CBSE एफिलिएशन वगैरह भी करवाएंगे, तो वो भी हमारी प्लानिंग है। और इवन महाराज जी जब आए तो महाराज जी ने मैं एक और फर्दर विज़न दिया कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से डेवलप करो कि यहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं उनका एक काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो। यहाँ पे जो भी डिवोटीज़ की आवश्यकता है उसको यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करो। इवन कुछ आसपास में एग्रीकल्चर करने का भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो एग्रीकल्चर लैंड भी लो, ताकि डिवोटीज़ स्वस्थ खाएं, स्वस्थ सांस ले, स्वस्थ पानी पिए, है ना। कुछ आप यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी है उसको भी यूटिलाइज़ करो और डिवोटीज़ के लिए सब कुछ अच्छा सारी चीज़ें रखो। कुछ यहाँ पे अगर कुछ एक एम्प्लॉयमेंट भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ताकि जो डिवोटीज़ कंज्यूम भी यहाँ करे, प्रोड्यूस भी खुद करे, सब मिलके ही रहे, भक्ति करे। तो इस तरीके का महाराज जी का विज़न था। जो लोग ऑफिस जाए तो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, तो सब बिल्कुल आसपास में ही है। नोएडा मेट्रो ये सब चीज़ें आसपास में हैं। तो आप सभी का भी अगेन मैं स्वागत करता हूं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि आप लोग भी प्लीज़ आइए। ये प्रोजेक्ट फॉर द डिवोटीज़, बाय द डिवोटीज़, टू द डिवोटीज़ भी, तो इसलिए प्लीज़ आइए। और इस प्रोजेक्ट में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एन इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, उसको प्लीज़ भरिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद विलेज की जय। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। जग के भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा। क्या जाने क्या है असली कृपा, क्या जाने क्या है असली कृपा। दुनिया की जगमग में ही उनका सारा ध्यान टिका। उनका सारा ध्यान टिका, उनका सारा ध्यान टिका। ओ दुनिया की जगमग में ही उनका सारा ध्यान टिका। उनका सारा ध्यान टिका, उनका सारा ध्यान टिका। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। जो संग यहाँ से जाएगा, जो आगे काम आएगा, वो तो बस कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम